हेलो फ्रेंड, दिस इज पंकज एंड यू आर वाचिंग इन्वेस्टिंग विद पंकज। जब कभी आप बाजार जाते हैं तो कुछ बजट प्लान करके जाते हैं कि भाई इतने पैसे हैं और ये सब चीजें खरीद। बाजार पहुंचते हैं आप और देखते हैं कि कीमतें आधी हैं, तो डेफिनेटली आप क्वांटिटी ज्यादा खरीदेंगे। भले ही आप पूरे पैसे ना खर्च करें, लेकिन डेफिनेटली आप आधे पैसे भी नहीं खर्च करेंगे। मतलब ये कि आप जितनी चीजों की जरूरत प्लान करके गए हैं उससे ज्यादा चीजें। एग्जैक्टली सेम चीज गवर्नमेंट प्लान कर रही है जीएसटी कट के द्वारा। मतलब ये कि अगर टैक्स कट हो जाए, टैक्स कम हो जाए, तो डेफिनेटली लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा और इससे इकोनॉमीज को बड़ा फायदा। तो इंडियन इकोनॉमी में जो सबसे बड़ी न्यूज आजकल है वो है कि जीएसटी के रेट कट का क्या इंपैक्ट होने वाला है इकोनॉमी पे और क्या इंपैक्ट होने वाला है मार्केट पे। आइए जानते हैं थोड़ा इसके बारे में। और अगर हम देखें कि एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर ये है कि भाई इस चीज के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं। लॉन्ग रन में मार्केट के लिए हमेशा दो ही चीजें काम आती हैं, एक होता है ग्रोथ और दूसरा होता है अर्निंग। मतलब यह है कि आज आप किस प्रॉफिट पे हैं और आपकी आगे क्या ग्रोथ होने वाली है। अब एक चीज और भी है, जब हम प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ की बात करते हैं तो इसमें कंजम्पशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज इंडिया जो है प्राइमरीली कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। मतलब यहाँ पे लोग पॉपुलेशन ज्यादा है, यंग पॉपुलेशन है, तो लोग खर्चा करते हैं और उसकी वजह से इकोनॉमी को बड़ा फायदा हो। आइए और जानते हैं इसके बारे में कि जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन का सीधा सीधा इंपैक्ट है बहुत सारे सेक्टर। फॉर एग्जांपल ऑटोज है या कंज्यूमर गुड्स हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और एफएमसीजी दोनों। और इसके अलावा बहुत सारी इनडायरेक्ट चीजें हैं जिनके ऊपर टैक्स कट के इंपैक्ट का फायदा हो सकता है। एक और चीज है कि जो लोअर टैक्सेस हैं, लोअर टैक्सेस जो होते हैं वो हमेशा सभी को फायदा करते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, आप डायरेक्टली अपने पॉकेट से नहीं देते उसको, लेकिन जो भी चीजें आप खरीदते हैं उस पर वो टैक्स लगता है। और उस वजह से ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको कि वो टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर आप कुछ भी खरीदने जाएंगे, यू आर पुअर, यू आर रिच, तो डेफिनेटली उससे फर्क पड़ेगा कि आप इनकम टैक्स कितना देते हैं, लेकिन जीएसटी में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेफिनेटली इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो कट है वो बहुत बड़े तबके को फायदा पहुंचाता है, बहुत बड़े सेगमेंट को उसका लाभ मिलता है। एक और चीज जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जीएसटी के साथ जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है वो ये कि सरकार न सिर्फ टैक्स कट कर रही है बल्कि ये भी प्लान कर रही है कि इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सिंप्लीफाई किया। जो आज 4 तरह के स्लैब हैं, 5% है, 12% है, 18% है और 28% है, उसको 12 और 18 को हटा दिया, 12 और 28 को हटा दिया जाएगा और सिर्फ 5 और 18 रहेंगे। तो ये जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली जो उम्मीद की जा रही है कि जिस चीज पर पहले समझिए 12% टैक्स लगता था, अब 5 शायद लगेगा, 18 जो है वो 5 भी हो सकता है। तो ये सब चीजें बहुत बड़ा कंजम्पशन को बढ़ावा देने वाली चीजें हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। ऐसा हुआ क्यों? हुआ ये कि सरकार ने जब जीएसटी लॉन्च किया था उसके बाद से जीएसटी कलेक्शन बहुत रोबस्ट है। फॉर एग्जांपल पिछले 5 सालों में जो ग्रोथ रेट है वो 9-10% के आसपास है हर साल। और इस साल मतलब 2024-25 में सरकार का जो जीएसटी कलेक्शन है वो लगभग 22 लाख करोड़ है। तो ये नंबर बहुत अच्छा नंबर है। तो सरकार के पास अभी ये मतलब सरकार टैक्स कट करना अफोर्ड कर सकती है। सरकार उस स्थिति में है कि भाई इतना पैसा आ रहा है कि ये भी ट्राई करके देखते हैं कि शायद इससे कंजम्पशन को ज्यादा फायदा मिले, इससे कंजम्पशन को ज्यादा लाभ। एक और चीज जो हो रही है, थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश की। ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किए हैं, इकोनॉमी पर शायद इसका कुछ इंपैक्ट आ सकता है। तो सरकार की कोशिश ये है कि किस तरीके से इस रिस्क को मिटिगेट किया जाए, किस तरह से इस रिस्क को कम किया जाए। और इसी वजह से ये प्लान किया जा रहा है कि भाई अगर जीएसटी रेट कम किया जाएगा, जीएसटी टैक्स को कम किया जाएगा, तो कंजम्पशन को बड़ी बढ़ोतरी मिलेगी, बड़ा फायदा। एक और चीज, टैक्सेस में हमेशा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है कि एक स्वीट स्पॉट होता है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्वर्टेड यू कर्व है। मतलब यह है कि आप टैक्स रेट ज्यादा रखें और कम लोगों पे लगाएं, या फिर टैक्स रेट कम रखें और ज्यादा लोगों पे लगाएं। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे कि आपको टैक्स कलेक्शन सबसे ज्यादा हो। आइए आगे बढ़ते हैं। ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टैक्स रेट है उसका जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, जैसे हमने कहा कि 12% से 5% चीजें हो जाएंगी, या 28% से 18% टैक्स रेट रह जाएगा। 28% से कुछ एक चीजों में 40% भी हो सकता है, जैसा हमने कहा। लेकिन स्पेसिफिक एग्जांपल अगर आप देखें, जैसे कि कार है या फिर 2 व्हीलर है, वहां पे जो टैक्स रेट है 28% से 18% हो सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस है, 18% से 5% हो सकता है, या टैक्स खत्म भी किया जा सकता है। एफएमसीजी प्रोडक्ट जो जाते हैं 12% से 5% पे आ सकते हैं। मतलब ओवरऑल अगर आप देखें, सिवाय कुछ एक ऐसी चीजें छोड़ के, सिगरेट्स या कुछ ऐसी लग्जरी आइटम्स, तो ज्यादातर चीजों पे आप देखेंगे कि टैक्स रेट कम होने वाला है। इसका मतलब ये कि उन चीजों की डिमांड बढ़ सकती है क्योंकि वो सस्ती हो जाए। आइए एक और चीज देखते हैं इसके बारे में कि मार्केट को ये बहुत एक्साइटिंग न्यूज लग रही है। मार्केट 3 चीजों की वजह से बहुत
एक्साइटेड है। पहली बात ये, जैसा हमने कहा कि कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा, कंजम्पशन को फायदा होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि इसका इम्पैक्ट पूरे के पूरे 140 करोड़ लोगों पे है। अगर आप इनकम टैक्स कम करते हैं तो 7-8 करोड़ लोगों को फायदा होता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा 10% लोगों को फायदा होता है। लेकिन यहाँ पे जब आप जीएसटी को रैशनलाइज कर रहे हैं तो पूरा का पूरा 140 करोड़ की आबादी को लाभ पहुंचना चाहिए। एक बात और भी है सबसे बड़ी, कि ये रिफॉर्म का सिग्नल है कि सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो रफ्तार है उसको कंटिन्यू रखा जाए। और ये बहुत बड़ा स्टेप माना जा रहा है इसके लिए, क्योंकि जो रिफॉर्म्स की जो पेस है और रिफॉर्म्स की जो रफ्तार है वो एक सिग्नल दे रही है कि भाई जीएसटी का रैशनलाइजेशन उसका एक हिस्सा है। एक और चीज के बारे में बात करेंगे वो ये कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर आने की उम्मीद है। फॉर एग्जांपल जो ऑटोमोटिव सेक्टर है, कार हैं, टू व्हीलर्स हैं, उन कार और टू व्हीलर पे जो अभी 28% का टैक्स रेट लग रहा है उसको 18% होने से बहुत सारी कंपनीज को काफी फायदा हो सकता है। मारुति है, Hyundai है, या फिर इवन हीरो मोटोकॉर्प है जो कि टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज को फायदा होने की उम्मीद। इसके अलावा और सेक्टर्स हैं काफी सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में। फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर को अगर आप देखें तो वो प्राइस कम होने पे डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि डिमांड बढ़े, जनरली ऐसा होता ही है। तो अगर 10% का प्राइस गिरेगा तो डेफिनेटली 20% माल ज्यादा बिकने की उम्मीद है। और ये हमेशा होता है इस केस में। बहुत सारी कंपनीज है, वोल्टास है, ब्लू स्टार है, उन सबको काफी फायदा हो सकता है इस चीज। और भी काफी सारे सेक्टर हैं। एफएमसीजी है, एफएमसीजी में तो हर चीज है, साबुन है, तेल है, बिस्किट है, कोई भी चीज है वो सब एफएमसीजी में आती हैं। और उन पे जैसा हमने कहा कि जिस तरह से टैक्स रेट कम होने का फायदा मिलेगा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है उनकी बिक्री की बढ़त के लिए। और अगर आप देखें पिछले कुछ समय से हमने बात की है, बहुत सारी एफएमसीजी कंपनीज हैं, चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो या फिर इमामी, डाबर, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि वॉल्यूम ग्रोथ के साथ स्ट्रगल कर रही हैं। और वॉल्यूम ग्रोथ अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली मार्केट उन कंपनीज के बारे में ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होगा, एक्साइटेड होगा। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट देखना कि बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस है, या फिर एक बहुत सेक्टर है इंपॉर्टेंट होटल्स के बारे में हमने काफी बात की है, क्योंकि जनरली टूरिज्म, ट्रैवल, इसका काफी प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। और इस वजह से क्या हो रहा है कि जो होटल के रूम्स हैं 7,500 रुपए से नीचे वाले, उन पे 18% से अगर टैक्स कम करके 5% हो जाए तो डेफिनेटली एक बहुत बड़े सेगमेंट को फायदा होगा और उस सेक्टर को काफी बूस्ट। एक और चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है याद रखना कि क्या सब कुछ ही अच्छा है, सब कुछ ही ऑप्टिमिस्टिक है? प्रॉब्ली नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी चीज अब हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, मतलब जो कंपनीज है वो इन्वेस्ट नहीं कर रही। क्या डिमांड बूस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर को फायदा पहुंचाएगा? एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात, एक मार्जिन वर्सेस वॉल्यूम की स्ट्रैटेजी होती है। बहुत सारी कंपनी कह सकती है कि भाई मुझे वॉल्यूम तो नहीं बढ़ाना है, मुझे चीजों को थोड़ा एक्सपेंसिव जो हो जाती हैं उनकी वजह से माल कम बिकता है, और अगर सस्ती हो जाएंगी तो मैं अपना प्रॉफिट बढ़ा देता हूँ, अपना मार्जिन बढ़ा देता हूँ। क्या ऐसा होगा? कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी बढ़ सकती है, और जो ईपीएस जो होता है, अर्निंग्स पर शेयर जो होता है, अर्निंग्स का इम्पैक्ट होता है, उसको आने में शायद समय लगे। तो ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो कि याद रखना जरूरी है। बट ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड स्टेप टू बूस्ट कंजम्पशन एंड टू हेल्प द मार्केट। एक और चीज जो याद रखने वाली है कि इन्वेस्टर के लिए क्यों जरूरी है, क्या ऐसा होगा? कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी बढ़ सकती है, और जो ईपीएस जो होता है, अर्निंग्स पर शेयर जो होता है, अर्निंग्स का इम्पैक्ट होता है, उसको आने में शायद समय लगे। तो ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो कि याद रखना जरूरी है। बट ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड स्टेप टू बूस्ट कंजम्पशन एंड टू हेल्प द मार्केट। एक और चीज जो याद रखने वाली है कि इन्वेस्टर के लिए क्यों जरूरी है, कंजम्पशन बूस्ट है, जो एक्सटर्नल प्रेशर आ रहे हैं, जो ट्रम्प का टैरिफ है, उससे जो नुकसान पोटेंशियली हो सकता है उसको ये एड्रेस करता है इशू, सेंटिमेंट को शिफ्ट करता है, रिफॉर्म्स को एक जोड़ देता है ये चीज। तो रिफॉर्म्स जो चीज है वो सरकार अगर कर रही है तो डेफिनेटली इन्वेस्टर उसके बारे में काफी पॉजिटिव। वैल्यूएशन की भी इंप्लीकेशंस है, क्योंकि अगर अर्निंग्स बढ़ेगा तो डेफिनेटली पी बेटर लगेगा, वैल्यूएशन अच्छे लगेंगे। तो जब अर्निंग्स बढ़ता है तो सेम प्राइस भी अगर मार्केट का रहे या स्टॉक का रहे तो डेफिनेटली पीई पे वो स्टॉक सस्ता लगने लगेगा, तो डेफिनेटली उससे मार्केट को बूस्ट मिल सकता है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। जीएसटी का जो इम्पैक्ट है इसके बारे में हमने आज थोड़ा बहुत जाना। अगर आपको और किसी टॉपिक के बारे में कुछ जानना है, कुछ सीखना है, तो प्लीज हमें लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों को, अपने फैमिली मेंबर्स को बताइए अगर उनका मार्केट में इंटरेस्ट है। थैंक यू सो मच। विल मीट यू सून ऑन अ वेरी डिफरेंट टॉपिक अबाउट मार्केट्स। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।